नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक सप्ताह से मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है। ठीक ठीक तरह से हो नहीं पा रहा हूँ। शरीर इजाज़त नहीं देता है आपसे बात करूँ, लेकिन आपसे बात किए बिना मुझसे रहा भी नहीं जाता। कोशिश यही रहती है कि दिन में एक बार तो आपसे मैं ज़रूर मुलाकात करूँ। और आज तो जयपुर में और जयपुर के आसपास के इलाके में भूकंप के झटके आए, 3 बार झटके आए। मैं उस समय जग रहा था, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ मैं। उस समय लगातार खबरों को देख रहा था और उसी समय ज़बरदस्त झटके आए जयपुर में और 3 बार आए। यानी मौत तो महबूबा है, एक दिन हमें साथ लेकर ही जाएगी। सारे रिश्ते नाते हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो मौत है ना, ये हमें कभी साथ हमारा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इस जीवन में जितना दिन हम जिंदा रहें, आपस में प्यार मोहब्बत बांटते रहें, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते रहें, इससे बड़ा और कोई काम है ही नहीं जीवन में दोस्तों। खैर, आज मैं आपको एक राजस्थान कांग्रेस के बारे में इस वीडियो में कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ। देखिए, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, क्या बात है। जो उनके माता पिता थे, लगता है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भगवान श्री कृष्ण के वे भक्त होंगे, तभी उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोविंद पर रखा, यानी गोविंद यानी श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जिस तरह से बांसुरी बजाकर गोपियों को और गाय को बुला लिया करते थे, इस तरह से सुरीली बांसुरी बजाते थे कि गोपियाँ दौड़ी दौड़ी चली आती थी, गाय जहाँ भी होती थी दौड़ी दौड़ी उनके पास चली आती थी और नृत्य करती थी। ठीक उसी तरह से हमारे गोविंद सिंह डोटासरा इस कदर राजस्थान कांग्रेस में बांसुरी बजा रहे हैं कि उनकी सुरीली बांसुरी से कांग्रेस हाईकमान भी काफ़ी खुश हो गया है, गांधी परिवार भी काफ़ी खुश हो गया है। इधर अशोक गहलोत उनके पहले से ही एक तरीके से दीवाने हो गए हैं। यही वजह है कि उन्हें राजस्थान चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि जो प्रदेश राजस्थान चुनाव अभियान समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रदेश अध्यक्ष ही होता है पार्टी का, लेकिन ये तय है कि अब ये जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद में, उसमें ये पूरे चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत को आगे करके ही लड़ा जाएगा। सचिन पायलट ने खुद को अपने आप तक सीमित कर लिया है और ऐसा लगता है कि अब उन्हें किसी पद की लालसा भी नहीं रही है, चाहे वो संगठन का पद हो या चुनावों से संबंधित पद हो। उन्होंने खुद को काफ़ी सीमित कर लिया है और वे इंतजार कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों का। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों को खुद से अलग कर लिया है, वे जरूर कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार में जाएंगे क्योंकि पार्टी उनकी अहमियत को समझती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में चाहे टिकट वितरण का मामला हो, पार्टी के चुनाव प्रसार का मामला हो और चुनाव से संबंधित चाहे जितने भी काम हो, उन सारे कामों पर एक तरीके से आधिपत्य गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत का ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से चुनाव अभियान समिति में जो लिस्ट आई है, 29 नाम है, उनमें अधिकांश नाम गहलोत और डोटासरा के समर्थक नेता हैं। हालांकि सचिन पायलट के समर्थक नेता भी उस लिस्ट में जरूर है और कुछ नेता ऐसे हैं जो डायरेक्ट राहुल गांधी से उनका कॉन्टैक्ट रहता है। लेकिन ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस हाईकमान ने पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा, जब आप सबको पता है कि जब सचिन पायलट ने 2020 में प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद वे मानेसर होटल में अपने कुछ विधायकों के साथ में बैठे थे, उसमें फिर बाद में कांग्रेस हाईकमान जब सचिन पायलट से बातचीत करते हैं, यानी इस तरह से एक समझौता बातचीत करते हैं, उस समय सचिन पायलट से, उस समय वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय उनसे पीसीसी चीफ पद भी ले लिया जाता है और डिप्टी सीएम पद भी उनसे ले लिया जाता है। हालांकि जो उनके समर्थक विधायकों को जो मंत्री पद था उन्हें मंत्री पद पर विराजमान कर दिया जाता है। लेकिन उस समय के बाद से अब तक सचिन पायलट के पास में किसी भी तरह का कोई पद नहीं है। वे पार्टी के विधायक जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया, उस समय राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ पद के लिए सचिन पायलट ने ही कांग्रेस हाईकमान को नाम सुझाया था। हालांकि डोटासरा के उस समय अशोक गहलोत से भी बहुत अच्छे संबंध थे, वे अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री थे। लेकिन ये जो नाम है पीसीसी चीफ पद का जो नाम सुझाया गया था, वो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने ही डोटासरा का नाम सुझाया था। यानी कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने डोटासरा की पैरवी की थी उस समय। लेकिन अब अगर देखें
तो सचिन पायलट और डोटासरा के बीच जो राजनीतिक संबंधों में जो दूरियां आई है वो जब जारी रहेगा, क्योंकि डोटासरा माने या चाहे नहीं माने, सचिन पायलट माने या नहीं माने, लेकिन ये सब दिखता है कि डोटासरा के जो राजनीतिक संबंध हैं वे अशोक गहलोत से काफ़ी मजबूत हुए हैं और सचिन पायलट से लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि बार बार जब संगठन में, राजस्थान कांग्रेस के संगठन में जब नियुक्तियां की जा रही थी और यहाँ से जो लिस्ट जाती थी वो दिल्ली जाकर अटक जाती थी। एक बार जिस तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी इस पार्टी के संगठन को लेकर, सचिवों को लेकर, पहले हाईकमान ने जारी कर दी और फिर कुछ दिनों बाद में उस पर रोक लगा दी गई थी। जो ये रोक लगाई गई थी ये सचिन पायलट और उनके समर्थकों की ओर से ही लगाई गई थी। फिर जो लिस्ट आई और लिस्ट आने के बाद में अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जो हालांकि उन्होंने सचिन पायलट और उनके समर्थकों का जो लिस्ट में नाम था उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आपने ये इनके प्रकरण कांग्रेस हाईकमान के प्रेशर से आपने नाम तो जुड़वा लिया, लेकिन नाम जुड़वाने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना होगा, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। यानी उनकी जो नाराज़गी थी वो सचिन पायलट और उनके समर्थक लोगों की हो रही थी जो उन्होंने संगठन में नियुक्तियां पाई। अब देखना ये है कि जो सचिन पायलट के जो समर्थक नेताओं को जो जगह मिली है संगठन में, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, सचिव हो या और कोई पद हो, वो उनका और डोटासरा का क्या तालमेल रहता है पार्टी के संगठन के कामों में। लेकिन अब जो देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से चुनाव अभियान समिति का जो प्रारूप हमारे सामने आया है उससे ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे टिकट वितरण का मामला हो या फिर चुनाव प्रचार से संबंधित कोई मामला हो या फिर कोई स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करने के का कोई विषय हो, निश्चित रूप से उस काम में भी अशोक गहलोत और डोटासरा ही बाजी मारेंगे। सचिन पायलट को उसमें कम तवज्जो दी जाएगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब सचिन पायलट इस संदर्भ में ज़्यादा पार्टी हाईकमान से ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते हैं, वे सिर्फ राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट अब दिल से शायद ही पार्टी का प्रचार प्रसार करें। ऐसा दिखता नहीं है कि वे दिल से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि उनके मन में नाराज़गी है। ये इस तरह की चर्चाएं हैं। अब सचिन पायलट का आगे व्यवहार क्या रहेगा, सचिन पायलट किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि वे कहते हैं कि जो मुद्दे वो पहले उठाए हुए थे वे मुद्दे उनके अब भी हैं और उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। लेकिन अब चुनाव प्रचार में किस तरह से क्या बातें वे आगामी दिनों में करने जाएंगे, किस तरह से वे राजस्थान सरकार का पक्ष रखेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, ये काफ़ी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अशोक गहलोत और डोटासरा की ये जो जुगल जोड़ी है वे निश्चित रूप से सचिन पायलट पर भारी पड़ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जब सचिन पायलट ने डोटासरा का नाम पीसीसी चीफ पद के लिए आगे किया तो फिर ऐसा क्या हुआ कि डोटासरा अशोक गहलोत की ओर ज़्यादा झुक गए और सचिन पायलट को उन्होंने एक तरीके से थोड़ा कम तवज्जो देने लगे हैं। तो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं कि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं और वे अपने विरोधियों को या तो वे इस कदर अपने मोह पास में बांध लेते हैं कि वे हमेशा उनके हो जाते हैं, या फिर कोई तर्कस से ऐसा तीर निकालते हैं कि उस तीर से वे विरोधियों को घायल कर देते हैं, चाहे विरोधी पार्टी हो, चाहे अपनी ही पार्टी में कोई नेता हो। लेकिन गहलोत डोटासरा के साथ उनके पहले भी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन विगत 3 साल में जिस तरह से सत्ता और संगठन के बीच आपस में काफ़ी सामंजस्य और समन्वय बना रहा और निश्चित रूप से डोटासरा ने गहलोत सरकार के कामकाज की खूब तारीफ़ की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खूब तारीफ़ की, कोरोना काल में अशोक गहलोत ने जो काम किया उनकी खूब तारीफ़ की और लगातार राजस्थान कांग्रेस की ओर से जो धरना प्रदर्शन जुलूस के कार्यक्रम आयोजित किए गए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, उनमें सत्ता और संगठन ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। इन सब की वजह से डोटासरा और गहलोत के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध कायम होते रहे। इधर डोटासरा सचिन पायलट से दूर होते रहे। अब इसका जो बड़ा कारण राजनीतिक हलकों में यही कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कि अगर अशोक गहलोत को एन प्रकरण अगर पार्टी हाईकमान दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दे तो फिर वे राजस्थान में सचिन पायलट की तुलना में गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं को ही वे बड़ी जिम्मेवारी देने की पैरवी करेंगे। इसीलिए डोटासरा शायद कुछ अपना हित देख रहे हैं कि अगर मैं गहलोत के साथ
ज़्यादा जुड़कर रहूँगा तो मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है आने वाले दिनों में थोड़ा और आगे जा सकता है, बजाय मैं सचिन पायलट के साथ जुड़ने से। इस तरह की चर्चा है राजनीतिक हलकों में, और आप सबको पता है कि राजनीतिक हलकों में ये जो चर्चाएं होती हैं, ये चर्चाएं इनको हल्का भी नहीं माना जा सकता कि क्यों न कहीं कोई ना कोई ऐसा जो घटना ऐसी जुड़ जाती है, या फिर कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा आभास हो जाता है कि ये जो चर्चाएं होती हैं ना, ये चर्चाएं सच भी होती हैं। इसीलिए शायद डोटासरा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वे सचिन पायलट की तुलना में अशोक गहलोत को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उनसे उनके लगातार राजनीतिक संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि डोटासरा ये जानते हैं कि गहलोत के साथ जुड़े रहने से उनका आने वाले सालों में जो पॉलिटिकल कैरियर है राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी में, उनका ऊंचा ओहदा और हो सकता है। इसलिए वे पायलट की तुलना में गहलोत के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब मैं अगले वीडियो के तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। खुश रहना, मज़े से रहना, मस्त रहना, भगवान की प्रार्थना करते रहना और आपस में एक दूसरे के साथ प्यार बांटते रहना दोस्तों। नमस्कार।